द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत के डेल्टा, ज्वारनदमुख और लेगून। भारत के डेल्टा, ज्वारनदमुख और लेगून। डेल्टा डेल्टा नदी के मुहाने पर बनने वाली निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, जहां नदी समुद्र या झील में प्रवेश करते समय अपनी गति खो देती है और अपने साथ लाए गए अवसाद जमा करने लगती है। डेल्टा निर्माण के लिए नदी द्वारा पर्याप्त अवसाद लाना, मुहाने के निकट मंद ढाल तथा समुद्री तरंगों और ज्वार की अपेक्षा नदी निक्षेपण का प्रभाव अधिक होना अनुकूल होता है। भारत में बड़े डेल्टा मुख्यतः पूर्वी तट पर पाए जाते हैं, क्योंकि पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां विस्तृत तटीय मैदान से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और पर्याप्त अवसाद जमा करती हैं। डेल्टा क्षेत्र में मुख्य नदी अनेक छोटी धाराओं में विभाजित हो सकती है, जिन्हें वितरिकाएं कहा जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी तंत्र विश्व के सबसे विस्तृत डेल्टाई क्षेत्रों में से एक का निर्माण करता है। इस डेल्टा के भारतीय भाग में सुंदरबन क्षेत्र स्थित है, जहां ज्वारीय धाराएं, वितरिकाएं, दलदली भूमि और मैंग्रोव वनस्पति प्रमुख हैं। महानदी ओडिशा के तट पर विस्तृत डेल्टा बनाती है। इसकी अनेक वितरिकाओं ने उपजाऊ और निम्न तटीय मैदान का निर्माण किया है। गोदावरी आंध्र प्रदेश में एक विशाल और अत्यधिक उपजाऊ डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी का डेल्टा गोदावरी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है और दोनों डेल्टाई मैदान कई स्थानों पर लगभग एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं। कावेरी तमिलनाडु में विकसित डेल्टा बनाती है, जो लंबे समय से गहन कृषि, विशेषकर धान उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। डेल्टाई मिट्टी नवीन जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित होने के कारण सामान्यतः उपजाऊ होती है, लेकिन कृषि की वास्तविक उत्पादकता जल निकासी, लवणता और जल उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। डेल्टा क्षेत्र समतल और निम्न होने के कारण चक्रवात, तूफानी ज्वार, नदी बाढ़, तटीय कटाव और समुद्री जल के प्रवेश के प्रति संवेदनशील होते हैं। नदियों पर बांधों और जलाशयों के कारण समुद्र तक पहुंचने वाले अवसाद की मात्रा घटने पर डेल्टा के प्राकृतिक पुनर्निर्माण की गति प्रभावित हो सकती है। ज्वारनदमुख ज्वारनदमुख वह तटीय क्षेत्र है जहां नदी का मुहाना समुद्र की ओर चौड़ा होता है और नदी के मीठे जल का समुद्री खारे जल से मिश्रण होता है। ज्वारनदमुख के निर्माण में ज्वारीय क्रिया, समुद्री तरंगों और तटीय संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां समुद्री प्रक्रियाएं नदी द्वारा लाए गए अवसाद को प्रभावी रूप से हटाती रहती हैं, वहां डेल्टा के बजाय ज्वारनदमुख विकसित होने की संभावना अधिक होती है। भारत के पश्चिमी तट पर ज्वारनदमुख अपेक्षाकृत अधिक सामान्य हैं। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरते समय प्रमुख ज्वारनदमुख बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती के मुहानों पर बड़े डेल्टा विकसित न होने का एक कारण उनकी ब्रंश घाटियों से तीव्र प्रवाह के साथ गुजरना तथा पश्चिमी तट पर समुद्री और ज्वारीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है। माही और साबरमती के मुहाने भी ज्वारीय प्रभाव वाले तटीय क्षेत्रों से संबंधित हैं। पश्चिमी तट की अनेक छोटी और तीव्र प्रवाह वाली नदियां भी डेल्टा के बजाय ज्वारनदमुख बनाती हैं। ज्वारनदमुख जैविक दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र हैं, क्योंकि इनमें नदी द्वारा लाए गए पोषक तत्व और समुद्री जल परस्पर मिलते हैं। ये मछलियों, झींगों और अनेक जलीय जीवों के प्रजनन और पोषण क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण हैं। गहरे और चौड़े ज्वारनदमुख प्राकृतिक बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सकते हैं। ज्वारनदमुख प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट, बंदरगाह गतिविधियों, तटीय निर्माण और अत्यधिक अवसाद परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। लेगून लेगून समुद्र तट के समानांतर स्थित उथला जल निकाय है, जो बालू की पट्टी, अवरोध द्वीप या अन्य तटीय निक्षेप द्वारा खुले समुद्र से पूर्णतः या आंशिक रूप से अलग होता है। लेगून का जल मीठा, खारा या दोनों के मिश्रण से बना लवण मिश्रित जल हो सकता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर लेगून पाए जाते हैं, लेकिन उनकी संरचना और स्थानीय विशेषताओं में अंतर मिलता है। ओडिशा की चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय लेगून है। चिलिका बंगाल की खाड़ी से संकीर्ण समुद्री संपर्क द्वारा जुड़ी हुई है और इसकी लवणता स्थान तथा मौसम के अनुसार बदलती रहती है। चिलिका प्रवासी पक्षियों, मत्स्य संसाधनों और जलीय जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील भारत की प्रमुख तटीय लेगूनों में से एक है और इसका विस्तार आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में है। श्रीहरिकोटा का अवरोधक भूभाग पुलिकट लेगून को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। केरल के पश्चिमी तट पर लेगून और बैकवाटर की विस्तृत प्रणाली पाई जाती है, जिन्हें स्थानीय रूप से कायल कहा जाता है।
वेम्बनाड भारत के सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी तटीय लैगून और बैकवाटर क्षेत्रों में से एक है। अष्टमुडी केरल की एक अन्य महत्वपूर्ण तटीय जल प्रणाली है, जो समुद्र से जुड़ी हुई है और ज्वारीय प्रभाव अनुभव करती है। लैगून मत्स्य पालन, जलीय कृषि, अंतर्देशीय नौवहन, पर्यटन और स्थानीय आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रवासी पक्षियों और अनेक जलीय प्रजातियों के आवास भी प्रदान करते हैं, इसलिए इनका पारिस्थितिक महत्व आर्थिक महत्व से भी व्यापक है। नदी अवसाद में परिवर्तन, प्रदूषण, अतिक्रमण, अत्यधिक मत्स्य दोहन और समुद्र से संपर्क मार्गों में बदलाव लैगून पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकते हैं। डेल्टा, ज्वारनदमुख और लैगून में मूल अंतर उनकी उत्पत्ति में है। डेल्टा मुख्यतः नदी द्वारा अवसाद के निक्षेपण से बनता है। ज्वारनदमुख नदी और समुद्र के मिलने वाला ज्वार प्रभावित चौड़ा मुहाना है, जबकि लैगून तटीय अवरोध द्वारा समुद्र से आंशिक या पूर्ण रूप से अलग हुआ उथला जल निकाय है। भारतीय तट पर पूर्व की ओर बहने वाली बड़ी नदियों के मुहानों पर डेल्टा अधिक प्रमुख हैं, जबकि पश्चिमी तट पर ज्वारनदमुख अधिक सामान्य हैं। लैगून दोनों तटों पर मिलते हैं और भारत की तटीय जैव विविधता तथा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।